तो आज हम बात करेंगे कि जो एटॉमिक हैबिट्स होती हैं उनकी पावर क्या होती है। आदाब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन की जो सीरीज है उसकी आज एपिसोड 10 है और आज हम एक नई किताब शुरू कर रहे हैं जो है जी ये एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, जेम्स क्लियर ने लिखी है। इससे पहले हम किताब पढ़ चुके हैं रिच डैड पुअर डैड, उसकी पहली 9 एपिसोड्स हैं। अगर आपने वही देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे अपनी नई किताब एटॉमिक हैबिट्स। अच्छा, इस किताब को अगर हम शुरू करें तो तकरीबन इस किताब में कोई 280 सफ़ात हैं। और अभी हम शुरू करते हैं। पहला इसका है चैप्टर, वो है इंट्रोडक्शन का। उसमें सबसे पहले वो अपनी स्टोरी सुनाता है। वो अपनी स्टोरी में ये बता है कि किसना जब वो 15-16 साल का था तब वो इंजर हो गया था क्योंकि उसको जो फेस पे बेसबॉल खेलने का शौक था और बेसबॉल बैट था जो उसको लगा था, जिसकी वजह से उसकी नाक टूट गई थी और उसको काफ़ी मुश्किलात हुई थी, जिस तरह कि उसको सांस लेने में मसला हो रहा था, फिर देखने में काफ़ी मसला हुआ था, फिर कुछ सूंघने में मसला हुआ था। फिर आगे वो अपनी इस तरह रिकवरी किस तरह स्टोरी की किस तरह फिर उसने रिकवर किया, कितनी मुश्किल से उसने रिकवर किया सब कुछ। फिर वो कहता है कि बहुत महीनों की रिहेबिलिटेशन के बाद जो चीज़ वो चाहता था वो ये था कि कब वो वापस फील्ड में जाएगा, यानी कि कब वापस फील्ड में जाके खेलेगा बेसबॉल। करेक्ट टर्निंग पॉइंट तब आया, करेक्ट टर्निंग पॉइंट 2 साल बाद आया उसकी इंजरी के, जब वो कॉलेज में गया डेनिसन यूनिवर्सिटी में। और कहता है एक न्यू बिगनिंग थी और वो जगह थी जिसने जहाँ पे मैंने डिस्कवर किया, मुझे पता लगा कि क्या पावर होती है स्मॉल हैबिट्स की। ठीक है, छोटी छोटी हमारी हैबिट्स होती हैं उनकी क्या पावर होती है। फिर आगे होता है शुरू जी हेडिंग दी है, हाउ आई लर्न अबाउट हैबिट्स। कहता है कॉलेज में मैंने जो है फिर वो यहाँ बात करता है इस पूरे पैराग्राफ से में चैप्टर में से। वो कहता है कि ये जो कॉलेज में मैंने अपनी ना छोटी छोटी हैबिट्स आदत बनाई थी, जैसा कि जल्दी सोना या फिर कमरे की सफाई करना। तो कहता है ये छोटी छोटी आदत थी ना, इनका मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है। वो क्या था कि जो खेल कूद थे उसमें भी, स्पोर्ट्स में भी मैं अच्छा परफॉर्म करा था, नहीं मैं बेसबॉल में बड़ा आ गया था और मैं एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करा था। तो मुझे पता लगा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी जिंदगी में, कितना अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगली इसने दिया दिन कि मैं ये बुक कैसे मैंने लिखी और क्यों लिखी। इसमें बताता है कि किस तरह उसने जो है ना शुरू में आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू किए फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। और फिर बताता है कि किस तरह मैंने 2017 में अकेडमी खोली है और मैं ये किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, फिर वो आगे बात करता है कि ये जो यहाँ उससे पीछे एक बात की थी कि हैबिट, उसने डेफिनेशन बताई थी हैबिट की। वो कहता है कि हैबिट जो है वो एक रूटीन और बिहेवियर है जो आप रोज करते हैं। ठीक है, आदत आदत क्या है, एक रूटीन है या फिर आपकी बिहेवियर है जो आप रोजाना करते हैं, जो आप रोजाना परफॉर्म करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं क्या कहीं कहीं केसों में वो खुद ही होता है, रोज आप खुद ही आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हैबिट। अब अच्छा, वो कहता है कि ये किताब मैं क्यों लिख रहा हूँ, हाउ दिस, ये नहीं सो ये कहता है ये किताब आपको कितना फायदा देगी, हाउ दिस बुक विल बेनिफिट यू। कहता है जो आगे पेजेस आ रही हैं उनमें आप मैं आपको बताऊंगा तरीका कि किस तरह आप अच्छी हैबिट्स बना सकते हैं जो आपको कुछ डेज के लिए नहीं, कुछ वीक्स के लिए नहीं, बल्कि लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, देन मैं आपको साइंस बताऊंगा किस तरह आप हैबिट्स बना के हाउ टू क्रिएट एंड चेंज योर हैबिट्स इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। फिर बात करें जो इस बुक की बैकबोन है वो 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, 4 स्टेप मॉडल है हैबिट्स का। कहता है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। कहते हैं ये जो है ना ये 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज है दैट इवॉल्व आउट ऑफ दीज स्टेप्स के। ये जो है इस किताब की मेरी बैकबोन है। कहते हैं ये ऐसा कुछ जगह नहीं है, देयर इज नो वन राइट वे। कहते हैं ये ऐसा कुछ एक राइट वे नहीं है कि आप कहें कि इससे हम अच्छी आदत बना सकते हैं। कहते हैं ये जो बुक है ये आपको बताएगी जो वो तरीका जो मैं जानता हूँ। कहता है an approach that will be effective regardless of whatever you start or trying to change or you are trying to change the strategies. The strategies I cover will be relevant to anyone looking for step-by-step system for improvement. Whether you गोल में भी आप चाह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, हो सकता है कि आप गोल हो कि अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, पैसा बनाना है आपने, आप चाहते हैं कि आप की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकता है आप रिलेशनशिप के मामले में कुछ आप चाहते हो, वो गोल हो। तो क्या ये सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें रहनुमाई मिलेगी कि किस तरह आप इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंसानी बिहेवियर जो इंसान की आदत होती है वो किस तरह बेहतर कर सकते हैं। फिर शुरू करता है ये अगला चैप्टर, जो पहला चैप्टर है द फंडामेंटल्स व्हाई टाइनी। अगेन कि व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। ठीक है, छोटी छोटी आदत क्यों बहुत बड़ा डिफरेंस बनाती हैं। और आगे इसको दिया गया द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। इसमें वो आगे ज्यादा स्टोरी के किस तरह एक ब्रिटिश साइकिलिस्ट किस तरह स्टोरी के जिनका होता है ग्रुप, तो वो जो है ना किस तरह उन्होंने इम्प्रूव किया परफॉर्मेंस। कहता है कि जो उनका एक नया डायरेक्टर आया था, परफॉर्मेंस डायरेक्टर, उसने क्या किया कि
उसने उनकी परफॉर्मेंस किसने इम्प्रूव की कि उसने स्मॉल स्टेप्स लिए, यानी कि किस तरह के उन्होंने उसने उनकी स्ट्रीक्स कंफर्टेबल बनाई, फिर उनकी जो मसल्स है उनकी केयर की, फिर उनको अच्छे कपड़े फराम की जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हों, उनके लिए अच्छे फिटनेस के लिहाज से अच्छे हों, फिर उनकी हेल्थ केयर का फिटनेस का ख्याल रखा, वगैरह वगैरह। और फिर अब उससे क्या हुआ, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अब इससे हमें क्या मिलता है लेसन के, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनसे बहुत बड़े रिजल्ट निकलते हैं। अब आगे उसने इसी बात को एक्सप्लेन किया हैकिंग डे के कि वाई स्मॉल हैबिट्स, छोटी आदत बड़ा डिफरेंस क्यों बनाती हैं। वाई स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। कहते हैं कि ये बहुत आसान है कि अब एस्टिमेट करना इसकी इंपॉर्टेंस को कि द इंपॉर्टेंस ऑफ वन डिफाइनिंग मोमेंट एंड अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मेकिंग स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ऑन डेली बेसिस। कहता है हर रोज की इंप्रूवमेंट करने की अगर आप ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो ये बहुत आसान है। लेकिन कहते हैं अगर आप इंप्रूव करें रोज 1%, ठीक है, ये इज नॉट, ये इतना इतना नोटेबल नहीं है, आपको महसूस नहीं होगा। कभी कभार तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपको कुछ नया कर भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें ना इसका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब उसने आगे समझाया किस तरह, कहते हैं कि अब ये बहुत मीनिंगफुल होगा इन लॉन्ग रन। डिफरेंस जो है टाइनी इंप्रूवमेंट में, वो मेक अवर टाइम, जो डिफरेंस बनाता है छोटी छोटी इंप्रूवमेंट टाइम के साथ बनाती है डिफरेंस, वो बहुत एस्टाउंडिंग है, ठीक है, ये बहुत शानदार है। अब इसकी मैथ कुछ यूं वर्क करती है कि अगर आप देखें कि अगर आप रोजाना 1% बेहतर होते हैं तो आप साल के आखिर में 37% बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको चलते हैं रोजाना 1% खराब होते हैं तो आप साल के एंड पे जीरो से भी चले जाएंगे नीचे। अगर उसने नई डायग्राम उसमें एक्सप्लेन किया कि 1% अगर आप बेटर होते हैं एवरी, तब क्या होगा, अगर आप 1% वर्स्ट होते हैं तब क्या होगा। क्या कहते हैं कि they seem to make a little difference on any given day and yet the impact like give over the months and years can be enormous। कहते हैं अगर हर दिन में जो आप काम करते हैं, जो आपकी आदत है छोटी छोटी, उसका उस दिन में आपको तो बहुत कम लगता है असर, लेकिन अगर आप देखें ना मंथ्स और ईयर्स के लिहाज से तो उनका असर बहुत ज्यादा इनॉर्मस, बहुत ह्यूज होता है। तो ये आप जब वापस देखते हैं पिछले 5-10 साल को, तो होता है वो पता चलता है कि क्या जो वैल्यू थी गुड हैबिट्स की और जो बुरी हैबिट्स थी उन्होंने क्या आपको नुकसान दिया है। कहता है ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है अपनी डेली लाइफ में इसको लागू करने के लिए, क्योंकि हम जो होते हैं वो छोटे छोटे चेंजेस को अक्सर डिसमिस कर देते हैं, क्योंकि हमें वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती, ठीक है, उस मोमेंट में। कहते हैं जो अनफॉर्चुनेटली द स्लो पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो मेक इट इजी टू लाइक अ बैड हैबिट्स लाइक, ठीक है। तो अब ये स्लो पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी इसी का रहती है कि जो बैक हैबिट है वो स्लाइड का जाए। फिर लेकिन जब आप रिपीट करेंगे 1% एरर्स डे आफ्टर हर रोज by replicating poor decisions, duplicating tiny mistakes and rationalizing little excuses or small choices, कंपाउंड करें ये सब चीजें 2%, आपके ना मसला आएगा ना, तो आपके जब सब मिल जाएंगे ना तो ये बहुत बड़ा एक टॉक्सिक रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और यही स्टेप्स होंगे जो आपके डिक्लाइन का वजह बनेंगे, ठीक है, जो आपको एक दैट इवेंचुअली लेड्स टू अ प्रॉब्लम, जो आपको किसी प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएंगे। वो कहते हैं सक्सेस जो है ना, जो कामयाबी है, वो प्रोजेक्ट है आपकी रोजाना की आदत का। कहता है नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है इट डजंट मैटर हाउ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। कहता है ये मायने नहीं रखता कि आप कितने कामयाब है, कितने नाकाम है अभी, ये मायने रखता है कि जो आपकी आदत है वो आपको किस रास्ते पे लेके जा रही है। कहते हैं अगर आप मिलीनियर हैं लेकिन आप स्पेंड उससे ज्यादा करते हैं जितना आप एक महीने में अर्न करते हैं, तो आपकी ट्रैजेक्टरी गलत है, बुरी है। अगर आपने अपनी खर्च करने की आदत चेंज ना की तो इसका जो अख्ताम है वो अच्छा नहीं होगा। कहता है आपके जो आउटकम्स है ना, ठीक है, ये आपके मैया ये बताती है कि आपकी हैबिट्स क्या है। जो आपकी नेटवर्थ है वो आपकी फाइनेंशियल जो आदत है ना, माली आदत, उनका आपका मैयर है। फिर जो आपकी वेट है, ठीक है, वो आप किसका मैयर है, आपकी ईटिंग हैबिट्स का, कि आप जो खाने की आदत है उसके कहाँ से हमें चलता है पता, आपके वेट से, ठीक है, वो आपका वेट का बताती है। आपकी जो नॉलेज है वो आपकी लर्निंग हैबिट्स का बताती है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि हैबिट्स जो है ना वो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ठीक है, यानी कि जिनके दो जिनकी नोकें हैं, ठीक है। अब कहते हैं बैड हैबिट्स जो है ना बुरी आदत, वो आपको कट कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो कहता है उसी बिल्कुल उसी आसानी से आपको बुरी आदत कट कर सकती हैं जिसने आपको अच्छी आदत बिल्ड कर सकती हैं, ठीक है। तो कहता है ये हैबिट्स जो है ना आदत, ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। अब अगर इसने दिया कि वट प्रोग्रेस किस तरह की दिखती है, वट प्रोग्रेस इज रियली लाइक, किस तरह की दिखती है। कहता है अब इमेजिन करें कि आपका आइस क्यूब है आपके सामने एक टेबल पर पड़ा हुआ है, ठीक है, कमरा ठंडा है एंड यू इतना ठंडा कि आप अपनी ब्रीथ देख सकती हैं। कहता है कि अब 25 डिग्री वहां टेम्परेचर है, ठीक है। अब कहता है स्लोली स्लोली जो रूम का टेम्परेचर बढ़ता है, 26, 27, 28 और 30 तक जाता है, 31 होता है। कहता है अभी तक कुछ नहीं हुआ, जो आइस क्यूब है वो आपके सामने वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। कहता है लेकिन जब 31 होता है और फिर 32 होता है ना, तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। कहता है अब 1 डिग्री शिफ्ट हुआ है ये, किससे
जो पिछला कंपेरेचर है उससे, लेकिन इससे बहुत बड़ी जो चेंज थी वो अनलॉक हो गई है। ठीक है, अगर ब्रेक थ्रू मूवमेंट्स होते हैं ना, वो रिजल्ट होते हैं मैनी प्रीवियस एक्शंस के which build up the potential required to unleash a major change। दिस कहता है, ये पैटर्न सब कहते हैं, यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो बड़ा ब्रेक होता है, जो बड़ी कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं ना, वो आपकी छोटी 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 जो होती हैं चीजें, आदत होती हैं, उनका वो उनसे एक मिलके एक लावा कैसे निपट होता है, यानी कि आप एक पोटेंशियल बन होता है जिसकी वजह से वो चीज होती है। ठीक है, ये नहीं कि अगर 31 टू पे गया तो वो बर्फ मेल्ट होना शुरू, नहीं, 26 से लेकर 27, 28, 29, 30 उसमें वो मोमेंटम, वो पोटेंशियल गेन कर रहा था, जिसकी वजह से ये चेंज आई है कि वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, ऐसे कहता है कि छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, उनसे एक बड़ा चेंज आता है। कहता है जो अर्ली और मिडिल स्टेज होती हैं, स्टेजेस ऑफ एनी क्वेस्ट, वो होती हैं जी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होती है आपको अर्ली और मिडिल स्टेजेस में। ठीक है, कहता है ये सबसे कोई रीजन है ना कि लोगों को क्यों मुश्किल लगता है आदत बनाना अच्छी, वो है द वन ऑफ कोर रीजन दैट इट इज हार्ड टू बिल्ड हैबिट्स दैट, नहीं कहता कि जो अगर जो कोई रीजन है कि क्यों लोगों को मुश्किल लगता है कि जो आदत है उनको आगे वो लेके चलें, तब उसकी वजह ये है कि पीपल मेक फ्यूज करते लोग चेंजेस लेके आती हैं, फिर जब उनको कुछ अर्से के लिए रिजल्ट नहीं मिलता, फिर वो ये सोच के वो काम करना छोड़ देती हैं, यानी कि वो आदत पे अमल नहीं करते क्योंकि उनको उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, जो वो देख सके। तो कहता है कि अगर आप अपने आप को देखते हैं कि आप स्ट्रगल कर रही हैं अच्छी आदत बनाने में और बुरी आदत को तोड़ने में, तो ये इसकी वजह ये नहीं है कि आपके जो अप्रूव करने की एबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। कहता है ऑफन बिकॉज यू हैव नॉट येट क्रॉस, इस वजह से कि आपने क्रॉस नहीं की प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। कहता है कंप्लेनिंग, बजाय कंप्लेन करने के कि आप सक्सेस नहीं मिली, आपको चाहिए कि आप मेहनत करते हैं। ठीक है, जिस ना अगर आप कंप्लेन करेंगे ना कि आज स्मेल्ट क्यों नहीं हो रही, ठीक है, जिस ना वो जब वो 25 पे गई थी तो आपका काम जाया हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ कहता है आपकी मैं ज़ाया नहीं हो रही, आपकी मैं स्टोर हो रही है। ठीक है, आप जो एक्शन है ना वो सब काम आपको शो होगा जब 32 डिग्रीज होगी। ठीक है, एग्जांपल के जरिए समझा है। कहता है लेकिन जब आपका फाइनली ब्रेक थ्रू होगा, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, पीपल लोग फिर कहेंगे कि ये तो एक ओवरनाइट सक्सेस, ये तो रात कामयाब हो गया। कहता है क्योंकि जो बाहर की दुनिया है उसको नहीं नजर आता, जो बाहर की दुनिया वो सिर्फ जो कोई ड्रामेटिक इवेंट होता है वो सिर्फ वो देखती है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपने कितने ऐसे के लिए क्या क्या काम किए हुए हैं। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि जो मास्टरी है ना, मास्टरी उसको किसी चीज में आप चाहते हैं महारत हासिल करना, तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है। बेसिकली वो कहना चाहता है कि आपको जो हैबिट्स है ना, आदत है, उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ठीक है, तब जाके आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे पिक्चर में ये डायग्राम दिया है प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल की। फिर आगे वो बात करता है कि फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। अब इसका क्या मतलब है, जब आप ये सुनते हैं तो आपको कहते हैं यार डिफरेंस क्या है सिस्टम और गोल में। तो ये कहता है कि गोल जो है ना, अबाउट द रिजल्ट्स, गोल वो रिजल्ट है, जो वो नतीजे है जो आप हासिल करना चाहते हैं, और सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको उस नतीजे तक लेके जाता है। जैसे फर्स्ट करें, आप कोच हैं और आपका गोल है कि आपने चैंपियनशिप जीतना है। ठीक है, तो अब आपका सिस्टम जो है ना वही है कि आपने प्लेयर्स को अपने भर्ती करना है, आपकी क्या, फिर उनकी जो असिस्टेंट कोचेज हैं उनको मैनेज करना है, फिर उनकी प्रैक्टिस करवानी है। इसमें अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपका गोल है कि आपने मिलियन डॉलर बिजनेस बनाना है। लेकिन आपका सिस्टम क्या है कि आपने सबसे पहले जो आइडियाज उनको टेस्ट करना है, एम्प्लॉयज को हायर करना है, फिर मार्केटिंग कंपनी चलानी है। वो कहना चाहता है कि अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आप मुकम्मल तौर पे अपने गोल्स को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ फोकस करेंगे सिस्टम पे, क्या आप कामयाब हो जाएंगे? कहते हैं अगर आप पूछे ना कि जो बास्केटबॉल कोच है अगर वो इग्नोर कर दे गोल के मैंने चैंपियनशिप जीतनी है और सिर्फ इस पे फोकस करे कि मेरी टीम जो है ना वो प्रैक्टिस कर रही है रोज और क्या वो रिजल्ट अच्छे ले रही है, तो कहता है कि मैं समझता हूँ हाँ, आप अगर सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस ना करें और सिर्फ अपने सिस्टम पे फोकस करें तो आप कामयाब हो सकती हैं। अब कहता है कि फिर क्या गोल्स कंप्लीटली यूजलेस हैं? कहता है ऑफ कोर्स, कहता नहीं, ऐसा नहीं है कि गोल बिल्कुल यूजलेस है। कहता है गोल्स जो है ना वो गुड है, जो आपको डायरेक्शन देती हैं, लेकिन सिस्टम जो है ना वो प्रोग्रेस बनाने के लिए अच्छी हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं अपनी राय देना चाहूंगा। यहाँ पे इसने कहा कि गोल जो है ना, फॉरगेट अबाउट गोल्स। यहाँ पे मैं अपनी राय देना चाहूंगा, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है कि गोल्स होते हैं बेसिकली जब आप कोई गोल बनाते हैं तो सिस्टम जो है ना वो आप बाद में बनाएंगे, पहले आप अपना गोल सेट करेंगे। तो गोल इससे जरूरी है कि आप पहले अपना गोल सेट करेंगे, और जब आप उसकी तरफ चलेंगे ना तो जब आप सिस्टम के आपको मुश्किल आएंगी, नहीं समझो अगर आप अपनी टीम बना रही हैं, एम्प्लॉयज हायर कर रही हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स ला रही हैं, उसमें अगर आपको कामयाबी नहीं मिली तो आपकी जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलेगी? आपके गोल से मिलेगी। ठीक है, समझो आप अगर चैंपियनशिप के लिए अगर आप कोई कोच है वो अपनी टीम बना रहा है और उनको प्रैक्टिस करता है, तो उसको अब अपनी टीम को किससे देगा मोटिवेशन? वो अपनी टीम को जो गोल से मोटिवेशन देगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैं इस जो author है उससे थोड़ा सा खिलाफ करता हूँ कि ठीक है ये बात सही की है इसने, लेकिन ये जो है ना फॉरगेट अबाउट गोल, मैं इसके कहता हूँ इसके बजाय होना चाहिए था कि फोकस ऑन गोल्स बट
जो सिस्टम है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, लेकिन गोल्स पे भी फोकस किया जाए, क्योंकि अगर आप गोल भूल जाएंगे ना तो फिर आप जो सिस्टम है वो क्यों, फिर आप जो सिस्टम है वो नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर कोच का ख्वाब ही नहीं है, अगर कोई चैंपियनशिप जीतनी है या कोई चीज जीतना का ख्वाब ही नहीं है, अगर किसी इंटरप्रेन्योर का ख्वाब ही नहीं होगा कि मैंने $1 million बनाना है, तो फिर वो सिस्टम क्यों अच्छा करेगा। ठीक है, तो मेरे नजदीक गोल जो है ना उस पर फोकस करें, लेकिन सिस्टम पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो गोल क्योंकि आपको मोटिवेट करते हैं। ये एक मेरी राय के साथ जो मैंने देना चाहिए, आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, मुझे आपको इसकी भी राय बता दी, जो की अपनी भी राय बता दी। अब यहाँ की बात करते हैं कि प्रॉब्लम वन क्या है। प्रॉब्लम वन कहता है ये है कि विनर्स और लूजर्स की जो होते हैं वो एक ही गोल होती है। तो जो गोल होती है विनर और लूजर की वही होती है, लेकिन जो चीज डिफरेंस क्रिएट करती है होता है कि सिस्टम किस अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। पहला प्रॉब्लम टू ये है कि अचीविंग ए गोल जो है ना, गोल अचीव करना एक सिर्फ मोमेंटरी चेंज है। ठीक है, गोल जो है एक मोटिवेशन है बहुत कम टाइम के लिए। सो बिल्ड कर ऐसा सिस्टम बनाए, अच्छी अदालत ऐसे जिसमें एक अच्छी अदालत के साथ ऐसा सिस्टम बनाए जो आपको वो गोल अचीव करके दे सके, अचीव अ गोल। लेकिन जो सिर्फ लोग गोल के पीछे पड़ जाते हैं वो सिर्फ मोमेंटरी चेंज है, कुछ देर के लिए इंसान में मोटिवेशन आती है कि मैं अपना गोल अचीव करूंगा, लेकिन जिसका सिस्टम सही नहीं है, जिसने अपना सिस्टम नहीं बनाया अच्छा गुड हैबिट्स के साथ, वो फिर गोल अचीव नहीं कर सकता। तीसरा वो कहता है कि गोल जो है ना वो आपकी रिस्ट्रिक्ट करती है हैप्पीनेस को। अब यहाँ कहता है कि अगर जो आपकी एजम्पशन होती है ना अक्सर लोगों की, वही होती है गोल के पीछे कि जब मुझे एक गोल मिल जाएगा तो फिर मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना वो यही है जो गोल की सबसे पहली मेंटालिटी उसके साथ कि आप अपनी खुशी को उसमें आप अपनी खुशी को बंद कर देंगे जब तक आपको अपना जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, सिस्टम की फर्स्ट मेंटालिटी ने वो आपको प्रोवाइड करती है एंटीडोट। लेकिन कहते जब आप अपने व्हेन यू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, कहते जब आप प्रोसेस से प्यार करना शुरू कर देंगे ना बजाय प्रोडक्ट के, तो फिर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि आप अपने आप को परमिशन दें कि अब मैं खुश हो जाऊं क्योंकि मेरा गोल अचीव हो गया। तो फिर आप सेटिस्फाई हो गए किसी भी टाइम भी कि आपका सिस्टम जो है ना वो काम कर रहा है। ठीक है, अगर सिस्टम कैन बी सक्सेसफुल, सिस्टम ना मुख्तलिफ तरह से कामयाब हो सकता है। लाजमी नहीं जो काम सोचो क्या था आपने कुछ जिस आप सोचा हो उससे क्या पता आपको बड़ी कामयाबी मिल जाए। इसलिए जो प्रोसेस है उससे प्यार करें बजाय प्रोडक्ट के। ठीक है, और इससे आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा खुश होने का, बल्कि आप सेटिस्फाई होंगे कि मेरा सिस्टम सही काम कर रहा है, मुझे कामयाबी मिल जाएगी। फिर वो कहता है कि प्रॉब्लम फोर ये है कि गोल्स आर ओवर्स विद लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कहता है अब गोल जो है वो पुरानी हो जाती है जब किसी लॉन्ग टर्म प्रोसेस में। कहते हैं ना अब जो बहुत जो है ना रनर्स वो बहुत ज्यादा महीने मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो अपनी फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं रेस जीत जाती हैं, फिर वो ट्रेनिंग स्टॉप कर देते हैं। द रेस इज नो लॉन्गर टू मोटिवेट देम व्हेन ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर गोल, वर्क इज लेफ्ट which to push you forward after you achieve it। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एक गोल बनाएंगे तो जब गोल अचीव हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा खिलाफ कर दूं कि यहाँ मेरा कहना ये है कि आपको एक इंसान की जिंदगी में एक बड़ा गोल होता है, मेजर गोल। ठीक है, उसमें टाइम लगता है। ऐसे गोल किसी का नहीं होता जिंदगी का मेजर गोल कि वो कोई 5-10 दिनों में अचीव हो जाए, या महीने में हो जाए अचीव, या साल में अचीव हो जाए। वो उसमें सालों सालों लगती है। तो मेरी राय यहाँ पे ये है कि आपका एक होना चाहिए एक बिग गोल, एक मेन होता है ना गोल, इंसान का एक बड़ा होता है गोल, एक मेन होना चाहिए गोल, और फिर आपके सात छोटे छोटे मजीद गोल्स भी होने चाहिए। ठीक है, जो आपको उस रास्ते पर लेकर जाती हो। ठीक है, जो आपकी मदद करती हो वो बड़ा गोल अचीव करने में। अब होगा क्या जब आप छोटे छोटे गोल अचीव करेंगे, एक जब आप करेंगे ना सेट वो स्मॉल स्मॉल गोल्स, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले ये काम करना है फिर ये करना है। इस तरह आपके सब चीजें अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको किस टाइम क्या चीज चाहिए। ठीक है, और किस टाइम ज्यादा फोकस करना है आपने किस चीज पे। और फिर ये होगा कि जब आप वो स्मॉल स्मॉल गोल्स अचीव करेंगे तो आपको खुशी भी मिलेगी। ठीक है, तो इस ना मैं कहना ये है कि इस जिंदगी में इंसान का एक बड़ा गोल होता है, आप अपना एक मेन गोल्स तो सब होता है वो सेट करें, और लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे मजीद गोल सेट करें कि पहले मैंने ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, फिर मैं उस मेन गोल तक पहुंचूंगा। ताकि आप जब वो छोटे छोटे गोल अचीव करें तो उसकी आपको खुशी भी हो, और आपको फिर जो प्रोसेस है उससे भी आपको प्यार हो जाएगा। तो आखिर में ये बात करता है कि सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। अगर आपको मुश्किल हो रही है अपनी हैबिट्स चेंज करने में, तो ये प्रॉब्लम आप में नहीं है। ठीक है, अगर आप बैड हैबिट्स बार बार रिपीट हो रही, प्रॉब्लम सिस्टम है। बुरी आदतें बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, फिर मसला आप में नहीं है, आपको नहीं चेंज, आप में चेंज नहीं होना, बल्कि मसला सिस्टम है, आप सिस्टम को चेंज करना चाहिए। कहता है फोकसिंग, कहता है मैं समझता हूँ कि आपको चाहिए कि आप फोकस करें अब सिस्टम पे बजाय कि आप सिंगल गोल पे फोकस करें। कहता है ये जो है इस बुक का थीम है, और इसी सबसे डीपर मीनिंग है जो एटॉमिक वर्क से भी निकलता है। कि क्या कहता है अब आपको रियलाइज हो गया होगा, पता चल चुका होगा कि एटॉमिक हैबिट्स किस चीज को रेफर करती है। एटॉमिक हैबिट रेफर करती है वो छोटे छोटे चेंज को। ठीक है, जिससे एक बहुत बड़ा आपको रिजल्ट मिलता है। कहता है जो 1% इंप्रूवमेंट है ये जो है ना ये एक एटॉमिक हैबिट है। कहता है एटॉमिक हैबिट्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन दे आर लिटिल हैबिट्स, ये बहुत छोटे छोटे अदात हैं जो एक बहुत बड़े सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जिस तरह के एटम जो है ना वो वो जो है बिग बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, इस तरह जो एटम है एटॉमिक हैबिट्स है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किनका, जो बड़े बड़े रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं।
हैबिट्स जो है वो इंसान की जिंदगी में एटम से काम करती हैं। जो ईच हर जो आदत है ना वो एक फंडामेंटल यूनिट है जो आपकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो छोटी छोटी रूटीन में आपके जो आपको एट फर्स्ट डे दीज नहीं, ये शुरू शुरू में आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा लगा लगेंगी, किसी काम की नहीं लगेंगी, लेकिन जब आपको बहुत से बार आपको फील होगा कि किसना इसने आपके मिशन में आपका साथ दिया, आपको गोल अचीव करने में आपकी मदद की है, तो यही वजह है, यही मीनिंग है इस फ्रेज का, एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, पहले उसने दिया चैप्टर की समरी के उस चैप्टर की समरी में बातें की जो भी हम पढ़ के आए हैं कि हैबिट्स जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट हैं ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। ठीक है, गेटिंग 1% बेटर एवरी डे काउंट्स फॉर अ लॉट इन लॉन्ग रन। फिर कहता है कि जो हैबिट्स है वो डबल एज स्वॉर्ड है। फिर कहता है स्मॉल चेंजेस जो है ना बजाय देखने में बहुत छोटी लगती हैं उस वक्त, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट नजर आता है, लेकिन आपको सिर्फ यू नीड टू बी पेशेंट। तो कहता है एटॉमिक हैबिट जो है ना वो लिटिल हैबिट है, पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम। एटॉमिक हैबिट जो है वो छोटी छोटी आदत है एक बड़े बड़े सिस्टम का। ठीक है, जिसमें क्या कम होता है ये भी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे इसने ये बातें की हैं, अगर चलता है कि आप बेटर इफ यू वांट बेटर रिजल्ट्स देन फॉरगेट अबाउट सेटिंग गोल्स, फोकस ऑन योर सिस्टम इंस्टेड। ठीक है, ये मैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, ये था जी हमारा चैप्टर जो 1 है इसका, ये खत्म हो चुका है। 1 जो है, पार्ट 1 जो है खत्म हो चुका है, पार्ट 2 देखेंगे अब अगली एपिसोड में। उम्मीद करूँ कि आपको जो आज मेरी चीज़ें समझाई हैं वो समझ आई होंगी। तो अगर आपको मेरी काविश पसंद आई है इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।